सर साहब यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर कि ये बताइएगा आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के प्रेशर में हमेशा से रहा है और ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। नुकसान किसको ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा? आई थिंक सो पाकिस्तान को करना पड़ेगा भाई, मगर मना करते जाने से जी ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा कह रहे हैं, लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। $300 मिलियन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा अगर पाकिस्तान ये बात नहीं मानता। जो एशिया मुझे लगता है कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को ना करे। स्ट्रेट अवे बात करूंगा। अच्छा, हम इस पोजीशन में नहीं, हम इंडिया को ना करें, हम नहीं है इस पोजीशन में, ये रियलिटी है। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो उनकी बात ठीक है कि ये बेटर रियलिटी है कि हम इतनी बड़ी चीज से पंगा नहीं ले सकते। हमें एट द एंड जाना पड़ेगा। बातें मनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाते हमारे पे 1.5-2 साल के सैंक्शन लग सकती है। हमें आईसीसी के इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा। होगा ही नहीं, लेकिन हम अगर वर्ल्ड कप छोड़ते हैं तो हमें आईसीसी की जुर्माने भी भरने पड़ेंगे और फिर बैन भी लग सकता है। यही तो असल में मसला है जिसको खुल के आवाम को बताया नहीं जा रहा। तो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तारीफ करनी होगी यहाँ पर कि इतना कंसिस्टेंट मौकफ है और पाकिस्तान में मौकफ कंसिस्टेंट नहीं है। अगर तो तय है कि ले देकर एक ही खेल पाकिस्तान के पास बचा है क्रिकेट। अगर इसमें भी हम इस तरह की जरा जज्बातियत का मुजाहरा करते हैं तो नुकसान हमें ही होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, नमक जो है उसको स्वादानुसार लेना चाहिए और बातें जो है वो अपनी औकात के अनुसार करना चाहिए। इसी हिसाब से अगर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स मीडिया जो मिनिस्टर है वो सोचता तो वो कभी जाहिलियत भरी बातें नहीं करता कि हम पाकिस्तान अगर भारत जाएगा तो भारत को भी एशिया कप आना पड़ेगा वरना पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये जो बातें कल कर रहा था, लेकिन आज वो फूट फूट कर रो रहा है लाइव टीवी पर, क्योंकि आज वो मतलब जब एंकर ने उसको बोला कि भाई अगर मतलब पाकिस्तान भारत नहीं आए तो 300 मिलियन का नुकसान होगा और आईसीसी का जो पाबंदी है मतलब जो बयान है वो अलग। इस तरीके की बातें सुन के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो रोने लगा कि भाई ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, तो नुकसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। सर साहब यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर कि ये बताइएगा आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के प्रेशर में हमेशा से रहा है और ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है कि सभी जानते हैं कि उनकी जो सीरीज चल रही है आईपीएल वगैरह जितने भी मैचेस उनके चलते हैं इंटरनेशनली एक अच्छा खासा फंड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो क्या पीसीबी की ये डिमांड जो कि बीसीसीआई ने पहले हम पे इंपोज की एशिया कप को लेके कि हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे, पाकिस्तान नहीं आ रहे, 2 टोक मना कर दिया और हमें अब वो हाइब्रिड मॉडल पेश करना पड़ा। क्या पीसीबी इस पोजीशन में है जबकि नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे जब एशिया कप का फैसला हुआ और अब ज़का अशरफ साहब हैं? देखिए जी, आईसीसी जो है प्रेशर में नहीं आती। बीसीसीआई जो है, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो अपने पैसे के जोर पे सारे बोर्डों को उनका आर्म ट्विस्ट करती है। खाली उनके पास और कुछ नहीं होता, उनके पास बहुत पैसे बहुत हैं। बीसीसीआई द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। आपके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से सबसे ज्यादा उनके पास पैसा है। वो उनको आर्म ट्विस्टिंग करना आता है। हर बोर्ड को हर वक्त वो ब्लैकमेल करती है। कोई टीम आ रही होती है उसको ब्लैकमेल करती है, आप वहां नहीं खेले, हमारी टीम आ जाएगी, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, आप इतने सीरीज खेलेंगे, हम आपको इतने $6 मिलियन दे देंगे, $10 मिलियन दे देंगे, तो आप लिहाजा उस मुल्क में ना खेलें। वी आर नॉट गोइंग टू बी ब्लैकमेल बाय बीसीसीआई दिस टाइम। नुकसान किसको ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा? आई थिंक सो पाकिस्तान को करना पड़ेगा भाई, मगर मना करते जाने से जी ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। आप जब हम 14 अगस्त को ये बात बड़े अकीदत से कहते हैं, जोश और खरोश के साथ ये बात कहते हैं कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम है, लेकिन इंडिया से जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है, खुसूसन क्रिकेट की बात होती है, तो हमें ऐसी चीज़ें सिर्फ किताबों में ही नजर आती हैं, क्योंकि हम बार बार हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, वो बार बार ये बात करते हैं जी हमें इंडिया जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया से कभी भी कोई आम आदमी भी ये बात नहीं कहता कि जी हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, कि उनको बड़ा क्लियर है ये चीज़ कि जी हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना। तो ये जो एहसान बदारी साहब ने स्टेप लिया या ज़का अशरफ साहब ने स्टेप लिया, या उनको स्टेटमेंट सामने आया है कि जी अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, इसको आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुहिब वतन किस तरह देखते हैं? देखिए, मुहिब वतन तो बहुत बड़ा जुमला हो गया। ये खेल है, मुहिब वतन तो है ना कि आप वो हमें आ नहीं रहे, हम मुसलसल 2007-8 से जाए मुसलसल चल जाए जा रहे। जिसका पेट भरा होता है ना उसका मिजाज भी कुछ और होता है। इंडिया ऐसा क्रिकेटिंग नेशन है जो सबसे ज्यादा अमीर है। अभी जो नया जो पैसों का मामला जो नया आया है उसमें इंडिया का जो चंक है वो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान का चंक बहुत कम है। तो इंडिया के पास पैसा बहुत है। पैसा आया कैसे? अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है तो फिर नुकसान भी उनको ज्यादा होगा ना। अगर पाकिस्तान नहीं जाए तो पाकिस्तान डैमेज करे उनको नहीं जाए। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह से खेले, लेकिन फिर बात घूम के पाकिस्तान की हुकूमत पे आती है ना। हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कह दे कि इंडिया नहीं जाएंगे तो फिर सबका एक ही मौकफ होगा, क्योंकि इंडिया की हुकूमत का मौकफ इस हवाले से कंसिस्टेंट है शुरू से ही। वो कब से पाकिस्तान का दौरा उन्होंने नहीं किया, उनका एक मौकफ है, मैं दोहराना नहीं चाह रहा यहाँ पर। तो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तारीफ करनी होगी यहाँ पर कि इतना कंसिस्टेंट मौकफ है और पाकिस्तान में
मौकफ कंसिस्टेंट नहीं है अगर पाक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। $300 मिलियन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा अगर पाकिस्तान ये बात नहीं मानता जो तो पैसा यहाँ पर आगे है और आपके जो ख्यालात हैं वो पीछे हैं। और क्रिकेट गेम है ये, इसमें तो पैसे की खेल है, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास वो ही विल कॉल द शॉट्स। और ये क्रिकेट बोर्ड जितना जो अमीर होगा वो उतना ज्यादा उसकी बात मानी भी जाएगी। तो पाकिस्तान इस हवाले से जरा धीमा है इस वक्त मिजाज पाकिस्तान का, क्रिकेट बोर्ड जरा थोड़ा सा कमजोर है, जो सूरत हाल चल रही है वो भी आपके सामने। हम इंडिया नहीं जाएंगे। आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्या आप समझते हैं कि ये कमेटी इस हद तक पावरफुल है कि ये इतने फैसले कर ले कि हम इंडिया ना जाएं वर्ल्ड कप खेलने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की जो अगर आप इस हवाले से तारीख देखें ना, तो शोर और वावेला हम करते हैं। जो अगर हमारी जो तारीख ये बताती है कि शोर वावेला हम करते हैं, ये कमेटीज पहले भी बनती रही हैं, ये बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान चला जाता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया, क्योंकि आईसीसी का हम एज अ बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि हम, यानी आप ये कहें कि मैंने साथ वाले का घर गिलाना है और आपके अपने घर की छत नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉइंट इज दैट कि आप अपने बोर्ड की हालत देखें कि पिछले जो 10 माह से क्या हो रहा है आपके बोर्ड में। 3 से 4 लोग हो चुके हैं, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आप पर हंस रही है, आपको ये नहीं पता आपको पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। तो आप कैसे किसी इतनी बड़ी टक्कर ले सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड से? बातें करने को तो अपने मुल्क में बैठ के आप कुछ भी कर। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को ना करे, स्ट्रेट अवे बात करूंगा। अच्छा, हम इस पोजीशन में नहीं, आप इंडिया को ना करें, हम नहीं है इस पोजीशन में, ये रियलिटी है। और दूसरी बात यह कि ये सब प्रेशर है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये प्रेशर डाल के पाकिस्तान समहाउ 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें इंडिया को एग्री कर लेता है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इंडिया आपको नाको चने जबवा देगा उधर उस मामले में भी। वो किसी सूरत नहीं चाहता कि आपके मुल्क में क्रिकेट इस तरह से आगे से चले। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे बात बताऊंगा, पाकिस्तान जाएगा, आप ये देखिएगा। ये थी तो कहीं ना कहीं तो हमें भी यही लग रहा है कि ये कागजी कार्रवाई के लिए एट द एंड ऑफ द डे हम वर्ल्ड कप खेलेंगे और इंडिया जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो उनकी बात ठीक है कि ये बेटर रियलिटी है कि हम इतनी बड़ी चीज से पंगा नहीं ले सकते, हमें एट द एंड जाना पड़ेगा। बातें मनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जाना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी टू बी वेरी इस कंडीशन में इस वक्त नहीं है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले या आईसीसी के अगेंस्ट जाए या उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाए। तो आई थिंक एट द एंड इंडिया चले जाएगा। अच्छा, इस दौर में ये सिचुएशन अब भारत के साथ है कि भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को पूरी तरह से। अब भारत के लिए रूल्स और है और बाकी मुल्कों का फॉर्चुनेटली रूल ऑल है। 89 करोड़ की गेम है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए हमें मिलेगा सिर्फ 9 मैचेस खेलने का। और अगर जिन नुकसानात का एमर ने जिक्र किया, सैंक्शंस तो लग सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान है वो भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो उसके लिए उनका साफ नुकसान है। एक उनको आईसीसी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, एक उनका फाइनेंशियल जो कॉस्ट आप कह रहे हैं कि 1 अरब की है, तो वो उसमें बहुत नुकसान पेश आएगा। पीसीबी नजम सेठी का कुछ और था, अभी ज़का अशरफ आया उनका कुछ और है, जो बैनुल सूबाई वजीर है उनका स्टेटमेंट कुछ और आता है, उधर से वफाक का स्टेटमेंट कुछ और आता है। तो हम तो ऑलरेडी बड़े कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान में जाना है और जरूर जाएगा, ये सिर्फ स्टेटमेंट की नजर आ रही है। अच्छा, वाह, ये खबर दे रहे हैं आप। अब जहाँ तक आईसीसी की बात है, आईसीसी के मैचेस को खेलना आपकी मजबूरी है। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे करवा देते, ये तो बहुत बड़ी जीत है, मेरा ख्याल है बड़ी जीत हुई, लेकिन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इसके भारत जो है वो 80% जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स और जो स्पॉन्सरशिप है वो आईसीसी को देगा। इसी वजह से जो भी रेवेन्यू की, शायद मैंने आपकी शो में भी बात की थी, सूरत नहीं होना। हमने वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस उधर जाकर खेलने हैं। हमारे जो पहले ऑफिशियल्स थे, जो पहले आईसीसी के ऑफिशियल के साथ मीटिंग हुई थी, हम उनको एग्री कर चुके हैं और हमने अगली रिक्वेस्ट ये डाली है। अच्छा, हम ये सब एग्री कर चुके हैं। ये जो फिर पीएम साहब जो कमेटी बना रहे हैं, वज़ीर खारजा ने वहां पर जाना है, तो इसका मतलब है कि ये चीजें बस एक वही हैं, अदरवाइज चीजें तय हैं और हमने जाना ही है हर सूरत में। आप ये कहते हैं कि लोग जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम नहीं जाते, हमारी डिग्निटी है। मसला ये है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक स्पोर्ट बची है, वो क्रिकेट है। अगर हम नहीं जाते, हमारे पे 1.5-2 साल के सैंक्शन लग सकती है, हमें आईसीसी के इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा। कहीं और फ्यूचर में जो आप असल में यही तो मसला है ही नहीं, लेकिन हम अगर वर्ल्ड कप छोड़ते हैं तो हमें आईसीसी की जुर्माने भी भरने पड़ेंगे और फिर बैन भी लग सकता है। यही तो असल में मसला है जिसको खुल के आवाम को बताया नहीं जा रहा। तो तय है कि ले देकर एक ही खेल पाकिस्तान के पास बचा है क्रिकेट। अगर इसमें भी हम इस तरह की जरा जज्बातियत का मुजाहरा करते हैं तो नुकसान हमें ही होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की भी अकल अब ठिकाने आने लगी है, क्योंकि बीसीसीआई के साथ कौन पंगा लेता है। मतलब पीसीबी जैसे थर्ड क्लास बोर्ड कभी तो पंगा लेने की औकात पे नहीं है, लेकिन वो पंगा लेता है और बार बार मुंह की खाता है। ये 2014 में भी बीसीसीआई के खिलाफ कोर्ट में गए थे, लेकिन बुरी तरह हारे थे और बीसीसीआई को ये पैसा चुकाए थे उस केस के लिए, और उसके बाद तो कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, इसको लेकर बहुत सारी नौटंकी खड़े कर दी है कि उनके जो आईपीसी मिनिस्टर, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो पाकिस्तान में कह जाते हैं, एहसान मजारी, उसने कल बोल दिया कि भाई अगर भारत यहाँ पर खेलने नहीं आए तो
हम भी नहीं जाएंगे। तो भाई अपने जो बयान है उस पर कायम रहता, लेकिन एक दिन बाद वो पलट गया, वो कह रहा है कि भाई ये तो मेरा ज्यादती राय है, मतलब मेरा खुद का राय है, ये हमारी गवर्नमेंट का राय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उसके रात भर गाली पड़ी कि भाई तेरी औकात क्या है, तुझे हम कुछ बोले थे बोलने के लिए। जब बिलावल भुट्टो एक लीडिंग कर रहा है एक मीटिंग का, उसको वो कुछ नहीं बोला, तो तू कौन होता है बोलने वाला? अपने तरफ से जाके मीडिया में बैठ के अपने आप को बड़ा हीरो समझने लगा है। लेकिन आज जब उसको जानने को मिला कि भाई 300 मिलियन लॉस होंगे अगर भारत को नहीं आया पाकिस्तान खेलने, और एक मैच मतलब देख जो 90 करोड़ का पूरा नुकसान होगा पाकिस्तान को, एक मैच का शायद 9 करोड़ ऐसा बनता है, 10 मैच का 90 करोड़ बन जाता है, इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को मतलब सहना पड़ेगा, तो इनकी पिछवाड़े से आग निकल जाएगी। तो दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत नहीं आए, ये सारे नौटंकी करेंगे और आखिर में अपनी घुटने पीछे के सामने टेक देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और ये जो एहसान मजारी आज हो रहा है इसको लेकर आपका क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।